लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एम्पर विंग स्कॉर्पियन युहाओ के साथ अपनी पावर मर्ज कर लेती है और युहाओ के ड्रीम सी में भी आ गई थी। तो इसके बाद हम देखते हैं एम्पर विंग स्कॉर्पियन की पावर पूरी तरह से युहाओ की बॉडी पर नजर आने लगती है। युहाओ पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब युहाओ अपने कपड़े पहन लेता है। युहाओ के पास अब एम्पर विंग स्कॉर्पियन की सोल नजर आने लगी थी जो कि रेड कलर में थी। त्यारमिंग युहाओ को बताने लगता है कि तुम्हारे साथ इंटीग्रेट करने के प्रोसेस में मैंने अपनी ओरिजिन पावर का यूज किया है और मैंने 4 लाख साल की कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसी वजह से जो सोल रिंग मैंने तुम्हें दी है इसकी एज 4 लाख साल हो चुकी है। जुहाओ त्यानमिंग का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे इतनी पावरफुल सोल रिंग दी है। अब जुहाओ के पास 2 सोल रिंग हो चुकी थी। बिंग बिंग जुहाओ से कहने लगती है मैंने बहुत ज्यादा सोल पावर कंज्यूम की है लेकिन तुम बहुत वीक हो। अब मैं भी तुम्हारी सोल का हिस्सा हूँ और अब से तुम मेरी पावर को यूज कर सकते हो। और बिंग बिंग जुहाओ को बताने लगती है मैंने तुम्हें 4 सोल स्किल्स दी हैं जिनमें 2 सोल रिंग्स हैं। इन सोल रिंग्स में से एक सोल रिंग आइस एम्परर मेन अटैक के लिए है और दूसरी शील्ड बॉडी डिफेंस के लिए है। इसके अलावा मैंने तुम्हें 2 सोल बोन्स भी दी हैं जिनमें एक सर्जिंग जेड ऑफ डोमेन सोल स्किल और दूसरी फरी ऑफ आइस एम्परर है। इन दोनों सोल स्किल से तुम्हारी अटैक पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हर एक सोल बोन के पास एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट एबिलिटी है। अब आइस एट्रीब्यूट स्किल में तुम्हारे साथ कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। युहाओ बिंग बिंग से कहने लगता है क्या जो सोल स्किल्स तुमने मुझे दी है वो त्यानमिंग की मिलियन ईयर सोल स्किल से भी ज्यादा पावरफुल है। बिंग बिंग युहाओ से कहने लगती है इसमें कोई शक नहीं है कि त्यानमिंग की सोल स्किल बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की है लेकिन फिर भी वो मेरी पावर के सामने कुछ भी नहीं है। इसकी अटैक पावर मेरी अटैक पावर के सामने बिल्कुल बेकार है। त्यानमिंग बिंग बिंग से कहने लगता है क्या तुम मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे सकती हो, तुम मेरे साथ हमेशा ही ऐसा करती हो। बिंग बिंग त्यानमिंग से कहती है तुम्हारी लिंग माउ मार्शल सोल और कंट्रोल ऑफ स्पिरिट ब्रांच से हमें अटैक में काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी और मेरी आइस जेट स्कॉर्पियन मार्शल सोल के पास अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग अटैक पावर है और जब मेरी पावर त्यानमिंग की पावर के साथ कंबाइन करेंगी तो इससे अटैक पावर और अटैक स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि त्यानमिंग की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिंग बिंग की ये बात सुनकर त्यानमिंग थोड़ा सा खुश होता है। इसके बाद बिंग बिंग जुहाओ से कहने लगती है अब मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ और मेरी इस बात को मत भूलना कि मैंने तुम्हें 4 सोल स्किल्स दी हैं और इन 4 स्किल्स का यूज तुम बहुत ही ज्यादा केयरफुली करोगे। और बिंग बिंग जुहाओ के ड्रीम सी में सो जाती है। जुहाओ त्यानमिंग बिंग बिंग और मिस्टीरियस स्पिरिट को देखकर कहने लगता है अब तो मेरे ड्रीम सी में काफी ज्यादा सोल पावर्स आ चुकी हैं। त्यानमिंग जुहाओ से कहने लगता है इसके बावजूद कि अब तुम्हारे पास सेकंड मार्शल सोल आइस जेट एम्पर स्कॉर्पियन आ चुकी है लेकिन फिर भी जो फर्स्ट मार्शल सोल लिंग माउ मैंने तुम्हें दी है इसके लिए एक और सेकंड सोल रिंग की जरूरत है क्योंकि अगर हमारे पास सेकंड सोल रिंग भी आ जाएगी तो इस तरह से हम अपनी फर्स्ट सोल स्किल को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकेंगे। युहाओ को भी याद आता है कि टीचर जामा ने कहा था कि सेकंड सोल रिंग के बगैर किसी भी स्टूडेंट को शिर्क एकेडमी आने की जरूरत नहीं है। और युहाओ काउंट करने लगता है कि अब मेरे पास 2 मार्शल सोल स्किल्स हैं और हर एक मार्शल सोल के पास सिर्फ एक ही सोल रिंग है। मेरी तो किसी भी मार्शल सोल के पास 2 सोल रिंग नहीं है। इस पर युहाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। त्यानमिंग युहाओ से कहने लगता है मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे आसपास कोई स्पिरिट बीस्ट मौजूद है जिसके एट्रीब्यूट्स तुम्हारी स्पिरिट आइज के साथ मैच हो रहे हैं। युहाओ स्पिरिट बीस्ट को खोजने लगता है। युहाओ के सामने एक व्हाइट टाइगर सोल बीस्ट आ जाती है जिसके पास बहुत ही ग्रेट कल्टीवेशन बेस भी मौजूद थी। युहाओ इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शिर्क एकेडमी में वांग दोंग को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल पर बहुत तेजी से क्लास की तरफ आ रहा होता है। वो कहने लगता है मैं तो बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, मैंने टीचर जामा से प्रॉमिस किया था कि मैं बाकी सब स्टूडेंट से पहले एकेडमी पहुँचूंगा और मैं सेमेस्टर स्टार्ट होने से एक दिन पहले आपके पास आ जाऊंगा। वो बहुत ही जल्दी में था, इसका सामान भी इसके हाथों से गिर रहा था और वो भागते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था और कहने लगता है मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो युहाओ अभी तक वापस नहीं आया था। वांग दोंग टीचर जामा को जाकर बताता है कि युहाओ अभी तक वापस नहीं आया। वांग दोंग की ये बात सुनकर टीचर जामा भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि युहाओ आखिर अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि इनके ख्याल में युहाओ अकेले ही सोल रिंग हासिल करने के लिए जिंगदा फॉरेस्ट की तरफ चला गया है। वांग दोंग युहाओ के लिए परेशान होने लगता है कि इसके पास तो अटैक पावर भी नहीं है और कहने लगता है युहाओ
युहाओ किसी मुसीबत में ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि युहाओ आने में लेट हो जाए। टीचर जामा वांगडोंग से कहने लगती है वो बच्चा अभी काफी ज्यादा कमजोर है, किसी टीचर या सोल मास्टर की हेल्प के बगैर इसे सोल बीस्ट पर अटैक करने के लिए नहीं जाना चाहिए था। वांगडोंग को याद आता है कि हो सकता है मिस्टर बीबी और तेंगिया या फिर सियाओ को युहाओ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो लोग युहाओ के साथ गए हो। वांगडोंग मिस्टर बीबी और तेंगिया से जाकर युहाओ के बारे में पूछता है, लेकिन इन्हें भी युहाओ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और तो और सियाओ को भी युहाओ के बारे में कोई खबर नहीं थी। वांगडोंग युहाओ के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो बेसब्री से युहाओ का इंतजार करने लगता है। वांगडोंग को इसी तरह इंतजार करते हुए पूरा दिन गुजर जाता है और वांगडोंग बहुत ज्यादा गुस्से से कहने लगता है, युहाओ तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तुम सोल बीस्ट हंट करने के लिए अकेले कैसे जा सकते हो? तुम्हें एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था। वांगडोंग युहाओ के लिए बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है और वो रोने लगता है। इसके बाद वांगडोंग अपने रूम की तरफ वापस आ जाता है और इससे वो सब याद आने लगता है जब इसकी मुलाकात युहाओ से पहले दिन हुई थी। वांगडोंग रूम में आने के बाद भी युहाओ का इंतजार करता है और बार बार डोर ओपन करके देखता है कि हो सकता है कि युहाओ अभी भी वापस लौट आए और इंतजार करते करते इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह होते ही युहाओ भागते हुए अपने कमरे में आता है और वो भी काफी ज्यादा जल्दी में लग रहा था और कहने लगता है, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और मैं तो आज लेट हो गया। इसका पाँव भी फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और जैसे ही इसकी नजर वांगडोंग पर पड़ती है तो वो वांगडोंग से कहने लगता है, गुड मॉर्निंग वांगडोंग, तुम तो मुझसे भी पहले यहाँ पर आ गए। लेकिन वांगडोंग को तो युहाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो युहाओ को एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है। वांगडोंग रोने लगता है और युहाओ से कहता है, तुम इतना ज्यादा लेट वापस क्यों आए हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो गया था, मुझे लगा तुम्हें किसी बेस ने खा लिया है। युहाओ वांगडोंग से कहने लगता है, तुम रो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांगडोंग युहाओ से कहता है, तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला? हमें लगा तुम्हारे साथ कोई टीचर सोल बीस्ट हंट करने के लिए जा रहा है, लेकिन तुम तो अकेले ही चले गए। युहाओ वांगडोंग से कहने लगता है, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था लेकिन किसी वजह से नहीं बता सका। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युहाओ टीचर जामा के सामने होता है और टीचर जामा तो अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वह युहाओ से कहने लगती है, तुम अब वापस आ रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था कि तुम एक दिन पहले वापस आओगे, तुम क्लास के लीडर हो। युहाओ टीचर जामा से माफी मांगता है। टीचर जामा युहाओ से कहने लगती है, तुम लेट क्यों आए हो? तुम्हें मुझे रीजन बताना होगा। युहाओ टीचर जामा से कहने लगता है, क्या आप लोगों की मार्शल सोल कभी ब्रेक हुई है? ये बात सुनकर टीचर जामा और मिस्टर फैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर युहाओ ये सब क्या कह रहा है। युहाओ टीचर जामा से कहने लगता है, जैसा कि आपने क्लास में कहा था कि जो कोई अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस सही से नहीं करेगा इसकी सोल पावर ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि मेरी पावर्स बहुत ज्यादा कम थी और जब मैंने फोर्सफुली कल्टीवेशन करने की कोशिश की तो मेरी मार्शल सोल ब्रेक कर गई। अब मेरी सारी स्किल्स बेकार हो चुकी हैं। युहाओ की ये बात सुनकर टीचर जामा युहाओ के लिए बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। असल में युहाओ इन सब से झूठ बोल रहा था क्योंकि वो इन्हें सरप्राइज देना चाहता था। युहाओ टियानमिंग से कहता है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? युहाओ की ये बात सुनकर टियानमिंग कहता है, तो फिर जो मर्जी कहो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जो कहना है वो कहो। अगर इन सब को रियलिटी पता चल गई तो मेरे ख्याल से वो कुछ ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद युहाओ टीचर जामा को बताने लगता है, असल में जब हमारी क्लासेस खत्म हुई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी मार्शल सोल काम नहीं कर रही और फिर मुझे पता चला कि मेरी लिंग माओ मार्शल सोल ब्रेक कर गई है और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी पावर्स डे बाय डे ड्रॉप कर रही हैं। युहाओ टीचर जामा से कहने लगता है, जैसा कि आपने कहा था, अगर किसी भी सोल मास्टर की मार्शल सोल ब्रेक कर जाए तो इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता और जब मेरी मार्शल सोल ब्रेक कर गई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब तो मैं ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी नहीं बन सकता हूँ। मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहता था। सियाओ युहाओ से पूछने लगती है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? युहाओ कहने लगता है, जैसे ही एकेडमी खत्म हुई तो मैं यहाँ से नॉर्थ की तरफ चला गया। वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी। इस कोल्ड वेदर को मैं बेयर नहीं कर सकता था और मुझ में चलने की हिम्मत भी बाकी नहीं रही और मैं वही जमीन पर गिर गया और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये कोई ख्वाब है। और जैसे ही मैं होश में आया तो मैं ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि मेरी लिंग माओ मार्शल सोल रिकवर हो चुकी है। युहाओ की ये बात सुनकर वांगडोंग बहुत ज्यादा खुश होता है। इस पर मिस्टर फैन और टीचर जामा भी काफी ज्यादा हैरान थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। युहाओ अपनी बात कंटिन्यू करते हुए इन सबको बताने लगता है कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे अंदर काफी ज्यादा ताकत आ गई है और फिर मैंने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्कॉर्पियन देखा जिसकी बॉडी सिल्वर कलर की और टेल ग्रीन कलर की थी। मुझे ऐसा लगा वो स्कॉर्पियन मर चुका है लेकिन मैं इसकी पावर को महसूस कर सकता था।
था, इसलिए मैंने इसकी सोल को अब्सॉर्ब कर लिया। युहाओ की ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और युहाओ इनसे कहने लगता है, अब इस स्कॉर्पियन की पावर मेरी बॉडी में आ चुकी है। युहाओ इन सबको एम्परर विंग स्कॉर्पियन की पावर्स दिखाने लगता है। जैसे ही युहाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। वांग डोंग युहाओ से कहने लगता है, तो इसका मतलब है अब एम्परर विंग स्कॉर्पियन तुम्हारी सेकंड सोल पावर है। और जैसे ही युहाओ अपनी सोल को एक्टिव करता है तो वो सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल रिंग थी। टीचर जामा और मिस्टर फैन भी युहाओ की ये पावर देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। युहाओ इन सबको अपनी सेकंड मार्शल सोल एक्टिव करके दिखाने लगता है और जैसे ही वो सब ये मार्शल सोल देखते हैं तो वो तो और भी ज्यादा हैरान थे। वांग डोंग युहाओ की ये पावर्स देखकर कहने लगता है, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंट है कि तुम्हें इतनी स्ट्रॉन्ग मार्शल सोल मिल गई है, तुम काफी ज्यादा लकी हो। युहाओ टायमिंग से पूछने लगता है, क्या जो सोल रिंग तुमने मुझे दी थी वो 4 लाख साल पुरानी नहीं थी? इन्हें इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? टायमिंग युहाओ से कहने लगता है, तुम सिल्क वॉर्म क्लैन की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। क्या तुम्हें याद नहीं है एक्सट्रीम नॉर्थ में व्हाइट टाइगर के साथ क्या हुआ था? टायमिंग की ये बात सुनकर युहाओ कहने लगता है, तो इसका मतलब है वो मिलेनियम आइस बीस्ट और टायमिंग दोनों एक ही क्लान से बिलोंग करते हैं। टायमिंग युहाओ से कहने लगता है, अब तुम्हारे पास व्हाइट टाइगर बीस्ट की सोल रिंग आ चुकी है और तुम्हारी लिंग माओ मार्शल सोल के पास अब 2 सोल रिंग हो चुकी है और ये मेरी सोल रिंग नहीं है बल्कि ये व्हाइट टाइगर बीस्ट की सोल रिंग है जो इन लोगों ने अभी देखी है। टीचर जामा युहाओ से सवाल करती है, क्या एम्परर बिग स्कॉर्पियन एक आइस फेरी थी? युहाओ कहने लगता है, मैं इसके बारे में अभी श्योर नहीं हूँ। इन पावर्स के अलावा मेरे पास एक और मार्शल सोल भी है। टीचर जामा कहने लगती है, ये तो सिर्फ ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है, जब तुम बेहोश हो गए थे तो एम्परर बिग स्कॉर्पियन तुम्हारे साथ कंबाइन होना चाहती थी और एक मिलेनियम सोल बीस्ट ही ऐसा कर सकती है। सिल्क अकेडमी के पास आइस जेट स्कॉर्पियन सोल बीस्ट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है और बहुत ही कम सोल बीस्ट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक मार्शल सोल में कन्वर्ट हो जाए। टायमिंग टीचर जामा की ये बात सुनकर युहाओ से कहने लगता है, तुम्हारी टीचर तो बहुत ज्यादा जीनियस है, तुमने इन्हें थोड़ा सा सच बताया है और इन्हें तो पूरी बात का पता चल चुका है। युहाओ टीचर जामा से कहने लगता है, टीचर अब मुझे क्या करना चाहिए? टीचर जामा कहने लगती है, तुम बस अब से अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस पर फोकस करोगे। आइस जेट स्कॉर्पियन मार्शल सोल स्ट्रॉम अटैक ब्रांच की सबसे टॉप मोस्ट आइस एट्रीब्यूट वाली सोल बीस्ट है और ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। टीचर जामा की ये बात सुनकर वांग डोंग और सियाओ युहाओ के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। टीचर जामा युहाओ से कहती है, अब तुम्हें अपनी फर्स्ट मार्शल सोल लिंग माओ पर फोकस करना होगा, क्योंकि आइस जेट स्कॉर्पियन मार्शल सोल के लिए तुम्हारे पास सेकंड सोल रिंग नहीं है, तुम इसके लिए भी एक सेकंड सोल रिंग तलाश करोगे। युहाओ कहता है, टीचर मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद टीचर जामा इन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वांग डोंग युहाओ से कहने लगता है, अब तो तुम हमें ट्रीट देने वाले हो और वो भी पूरे 1 वीक के लिए। युहाओ कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। युहाओ की इस अचीवमेंट पर मिस्टर फैन और टीचर जामा काफी ज्यादा हैरान थे और वो युहाओ के लिए काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युहाओ, वांग डोंग और सियाओ कैंटीन पर कुछ खाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर मिस्टर बीबी और टैंगिया भी थे। टैंगिया इन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो युहाओ के वापस लौटने पर भी काफी ज्यादा खुश थी। मिस्टर बीबी युहाओ से कहने लगता है, तो फाइनली तुम वापस लौट आए। टैंगिया युहाओ से पूछने लगती है, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थे? युहाओ टैंगिया से कहने लगता है, मेरे ख्याल से हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए, मैं बाद में आपको बताऊंगा। मिस्टर बीबी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है तुम सबको काफी ज्यादा भूख लगी है। और कैंटीन से कुछ खाने के बाद जब वो लोग वहाँ से वापस आने लगते हैं तो वो अपने सामने दाई हुबिन और इसकी टीम को देखते हैं। जुलू युहाओ को देखकर कहने लगती है, क्या ये युहाओ नहीं है? ये भी अकेडमी में क्या कर रहा है? ये तो ओपन सेरेमनी में नहीं आया था, तो अभी तक इसे अकेडमी से एक्सपेल क्यों नहीं किया गया? युहाओ इससे कहने लगता है, मेरे ख्याल से तुम सबको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जुलो कहने लगती है, हम भी इस अकेडमी के स्टूडेंट हैं, अगर हमें इस अकेडमी से एक्सपेल किया जा सकता है तो तुम्हें भी इस अकेडमी के रूल्स ब्रेक करने पर यहाँ से एक्सपेल होना चाहिए। हुआंग भी जूलू की फेवर करते हुए कहने लगता है, मेरे ख्याल से जूलू बिल्कुल सही कह रही है, तुम अकेडमी में लेट आए हो, इसलिए अब तुम्हें भी यहाँ से एक्सपेल होना चाहिए। वांग डोंग इन सबसे कहने लगता है, हम इस अकेडमी के कोर डिसाइपल हैं और जबकि तुम लोग यहाँ से एक्सपेल हो चुके हो, इसलिए मेरे ख्याल से तुम लोगों को हमारे मामला से दूर रहना चाहिए। दाई होबिन को वांग डोंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो कहने लगता है, मैं तुम्हें अब जान से मार दूंगा और वो अपनी फर्स्ट मार्शल सोल को एक्टिवेट करते हुए वांग डोंग पर अटैक कर देता है। वांग डोंग भी अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। सियाओ जब वांग डोंग को मुश्किल में देखती है तो वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने लगती है और इन तीनों
तीनों के दरमियान काफी ज्यादा भयानक फाइट देखने को मिलती है। स्याओ अपनी ट्राइपॉड स्विंग मार्शल सोल्ड को एक्टिवेट करते हुए दाइयोबिन पर अटैक कर देती है, लेकिन दाइयोबिन तो इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है और हम देखते हैं दाइयोबिन इन दोनों पर भारी पड़ने लगा था और इसने स्याओ को भी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। युहाओ जब ये देखता है तो वो जल्दी से स्याओ के पास आता है और वो उसे कहने लगता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और दाइयोबिन की तरफ देखकर कहने लगता है इसकी पावर्स तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दाइयोबिन सोचने लगता है युहाओ तो सिर्फ ट्रिक्स ही खेल सकता है, ये मुझ पर अटैक करने की एबिलिटी नहीं रखता, और दाइयोबिन स्याओ की ट्राइपॉड को पकड़कर युहाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन युहाओ तो इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। युहाओ ने अपनी मार्शल सोल को भी अभी तक एक्टिवेट नहीं किया था। ये देखकर जूनू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट किए बगैर दाइयोबिन के अटैक को कैसे रोक सकता है। स्याओ कहने लगती है युहाओ की तो थर्ड कैप्शन स्ट्रेंथ भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या ये इसके पास 2 मार्शल सोल स्किल्स होने की वजह से हुआ है। दाइयोबिन भी युहाओ की पावर देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था और वो युहाओ से कहने लगता है अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्या तुम मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत रखते हो। इसके साथ ही हम देखते हैं ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस सीजन का नेक्स्ट एपिसोड आप जरूर देख सकें।